आ जाइए, सब आ जाइए, एक बार डेमो देख लीजिए। थोड़ा उनको भी आवाज दे दीजिए, उनको थोड़ा जल्दी बोलो, जल्दी, सब लेट नहीं होंगे। जो भी नहीं काढवा जय आरसीएम, जय आरसीएम, खाना पूरा नहीं गया। जय आरसीएम, जय आरसीएम। थैंक यू सर। आप आटा प्लांट के बाहर खड़े हैं और मैं आटे का पूरा डेमो बता रहा हूँ आपको। आटा कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, हर चीज़ आराम से सुनिए आप। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का आपको डाउटफुल हो, वापस रिपीट डेमो के बाद में पूछ लीजिए, मैं बताऊंगा आपको। गेहूं से आटे का बनने का मतलब क्या है? गेहूं को पिसवाओ और आटा, यही है ना। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है क्या, यही होता है हमेशा। गेहूं को पिसवाओ और आटा, यानी पहली स्टेज और सेकंड, फर्स्ट एंड लास्ट, ये हमारा शॉर्टकट है। आरसीएम शॉर्टकट नहीं चलती है, आरसीएम अपने प्रोसेस से चलती है। वो प्रोसेस क्या है, वो मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। इसमें बहुत से प्रोसेस हम घरों में भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि घर में कोई कंकर मिट्टी का रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गेहूं में दो प्रकार की इम्प्योरिटी होती है, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी का मतलब होता है गेहूं के पौधे के साथ में कोई डंठल वगैरह जो आ गया, जो बाली की जो हश्क आ जाती है, कच्चे गेहूं जिनको थोते गेहूं बोलते हैं। इसके बाद में आते हैं नॉन ऑर्गेनिक में कंकर, पत्थर, मिट्टी, यहाँ तक हम निकाल लेते हैं, मशीनों से निकल जाती है। परंतु एक मडबोल होती है, पौधे के जड़ों के साथ में मिट्टी की डली रहती है, वो इस प्रोसेस से नहीं निकलती है। उसका कारण होता है कि जो मडबोल की जो डेंसिटी होती है वो गेहूं के बराबर होती है। तो मशीनें क्या करती है, उसको गेहूं समझ के एक्सेप्ट कर लेती है और वो गेहूं के साथ में रह जाती है। उसको निकालने के लिए हमें मडबोल का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, यानी गेहूं की रबिंग होती है। जब गेहूं की रबिंग होती तो मडबोल टूट जाएगी और मडबोल टूटने के बाद में उसको डस्ट के हिसाब से उसको सक करके अलग से निकाल दिया जाएगा। गेहूं आपका साफ हो गया पूरी तरह से, लेकिन गेहूं के बीच में एक डीप लाइन होती है, गेहूं के बीच में एक गहरी लाइन होती है, गहरी लाइन होती है। उसमें जो मडबोल की जो डस्ट होती है वो आके अटक जाती है। अब इसको निकालने के लिए गेहूं को हम एक नीडल मशीन में रोटेट करते हैं। नीडल मशीन, उसको स्कॉलर मशीन बोलते हैं। उसमें गेहूं जब रोटेट होगा तो नीडल क्या करेगी, लाखों नीडल होती है, तो नीडल क्या करेगी, जैसे ही इसके कॉन्टेक्ट में ये आई डीप लाइन, और इसको स्क्रैच करके ये निकाल देगी। दोनों में कलर डिफरेंस इसी बात का है कि ये मडबोल की डस्ट का कलर है और ये उसका स्क्रैच किया हुआ कलर है। गेहूं आपका साफ सुथरा तैयार, कंप्लीट गेहूं आपका तैयार हो गया। लेकिन गेहूं आपका स्टोर कहाँ था? मंडियों में था, किसान के घर पे, व्यापारी के घर पे, वहीं पे तो था ना। तो वहाँ पे किसी ने चूहों की चौकीदारी की क्या? नहीं। तो चूहे ने अपनी गंदगी कहाँ फैलाई? गेहूं में। कोई पक्षी आए, यहाँ से दाना उठाए, इसी में बीट कर गया, गंदगी कहाँ है? गेहूं में। कोई पल्लेदार जाएगा, जूते खोल के जाएगा, जूते पहन के जाएगा, जूते पहन के जाएगा। गली मोहल्ले की गंदगी जूतों में और जूते की गंदगी गेहूं में। आपको बातें कुछ कड़वी लगेगी, लेकिन सत्य का सामना करना पड़ेगा आपको। मंडियों में जब गेहूं के बड़े बड़े ढेर होते हैं, चौकीदार सो जाता है तो उस ढेर पे कुत्ते बिल्ली घूमते हैं, तो उसमें अपनी गंदगी कहाँ फैलाएंगे? गेहूं में। यानी गेहूं आपका दूषित हो गया है और इसकी साफ करने की मशीन कहीं नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। इसको साफ करने की कोई मशीन नहीं है हमारे पास। सिर्फ एक ऑप्शन है, पानी। गेहूं को पानी से धोते हैं, गंदे पानी को निकाल देते हैं, गेहूं बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। उसके बाद में गेहूं को हम 8 घंटे के लिए स्टोर कर देते हैं। जब गेहूं 8 घंटे के लिए स्टोर रहेगा तो गेहूं अपने आप में जर्मिनेशन करेगा, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेगा और अपने आप में प्रोटीन बनेगा। कोई भी सीड हो, कोई भी सीड जब पानी लग जाए तो अपने आप में जर्मिनेशन करता है। डॉक्टर कहते हैं ना, आप अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित चने खाइए। कभी ऐसा बोला क्या सूखे मूंग खा लीजिए, ऐसा बोला क्या? नहीं। क्योंकि कोई भी सीड हो वो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेके प्रोटीन बनाता है, ये सीड की एक विशेषता होती है। तो जब गेहूं का 8 घंटे में इसका प्रोटीन बन चुका होता है तो हम इसको ग्राइंडिंग के लिए भेज देते हैं। ये ग्राइंडिंग का ये जो पार्ट नजर आ रहा है, ये टॉप है और ये इसका बॉटम है। टॉप फिक्स रहता है और बॉटम इसके नीचे रोटेट होता है। इसी के बीच में गेहूं आता है और गेहूं का आटा बनता है। ये बड़ा होल नजर आ रहा है, इसमें हवा और गेहूं अंदर आते हैं और यहाँ से आटा और हवा वापस बाहर निकलती है। जब गेहूं के साथ में कंप्लीट एयर आएगी और आटे के साथ में कंप्लीट एयर वापस दी जाएगी तो आटा भी गर्म नहीं होगा, पत्थर भी गर्म नहीं होगा और आटे में किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन लॉस नहीं होगा। आपका आटा बिल्कुल अच्छी तरीके से बन गया। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं। आपने कोई गलती तो नहीं की? गलती आपने की, देखो आपने गलती क्या की, ये जो पत्थर है इस पे देखो आप छोटे छोटे खड्डे नजर आ रहे हैं, स्क्रैच भी नजर आ रहे हैं। जब दोनों पत्थर की जब रबिंग हुई तो पत्थर घिसा कि नहीं घिसाए? तो घिसा तो इसकी घिसावट कहाँ गई? निकालो, निकालनी तो पड़ेगी ना। चलो निकालते हैं। ये जो पत्थर आ गया, इसके पत्थर के नेचर पे आ जाइए। ये जो पत्थर है एक सैंड का बना हुआ, सैंड है, रेत कौन सी? जिसमें आयरन की कंटेंट है, यानी जिस रेत में
लोहे की मात्रा है उसी रेत को ही चुना गया है और उसी रेत को कंप्रेस करके ये पत्थर बना है। यदि उस रेत में लोहे की मात्रा है तो इसकी घिसावट में भी तो लोहे की मात्रा होगी, और यदि वो लोहे की मात्रा वाली डस्ट है तो उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है मैग्नेट, चुंबक। सबसे अच्छा तरीका वही है। तो यहाँ से जो आटा निकलता है हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैं आपको बताऊँ, एक बड़ा सा पाइप होता है, बड़े से पाइप में हवा के प्रेशर से आटा जाता है। जब हवा के प्रेशर से आटा जाएगा तो आटे का एक एक पार्टिकल अलग होके जाएगा और बीच में मिलेगा उसको मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या करेगा, इसकी डस्ट को पकड़ लेगा, उसको भी पकड़ेगा। प्लस इसके पार्टिकल, जैसे जो पत्थर के पार्टिकल के साथ भी किसी आटे के पार्टिकल ने भी उसको कांटेक्ट कर लिया तो उसको भी वो वहीं पे रोक लेगा, भी तू भी इधर ही आ जा, तो इसके साथ था तू भी इधर आ जा। तो ये इस प्रकार का मैग्नेट इसको रोक के वो ये कर लेता है। अब ये कैसा होता है मैग्नेट, ये मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास छोटा सा मैग्नेट है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, कैसे क्या होता है, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। इसको मैंने कपड़े के कवर में कर लिया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बन गया। यहाँ से आटा घूमता हुआ जा रहा है और इसके पास से निकलेगा तो मैग्नेट क्या करेगा, इसकी डस्ट को वहीं पे रोक लेगा और बाकी के आटे को फ्री कर देगा। तो ये जो आटा है ये दोनों साथ में थे, प्रोडक्ट शुरू हुआ था तो दोनों साथ में थे, लेकिन मैग्नेट ने इसको रोक लिया और इसको फ्री कर लिया। अब मैं इसको मैग्नेट को इसमें घुमा रहा हूँ, जो पैकिंग होने वाला आटा है उसमें मैं घुमा रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। ये लो इसकी घिसावट, इसकी घिसावट पत्थर की। अब मैं मैग्नेट हटाऊंगा, आटे जैसा ही है ये पार्टिकल, आप देख सकते हो। मैं इसको मैग्नेट हटा रहा हूँ, जैसा आटा है जैसा ही इसके पार्टिकल है। ये लीजिए, और कोई कंफ्यूजन हो, किसी को कोई डाउटफुल हो, बातें पूछ सकते हैं आप।